तो आज एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट को रीस्टार्ट करने की वीडियो ये। पंजाब पुलिस की जो भर्ती है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। इसका लिंक भी एक्टिवेट हो गया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने नोटिफिकेशन भी साथ में ही डाला है। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको इस रिक्रूटमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस डिपेंड करती है प्योरली आपकी कैटेगरी पे। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 1500 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST या BC है, या फिर आप अगर EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 900 होगी, 900 रुपये होगी। और अगर हम बात करें कि अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक साबका फ़ौजी है, तो साबका फ़ौजी की फ़ीस जो है वो 700 रुपीज़ यानी 700 रुपये होगी। अब फ़ीस अगर आपने एक बार पे कर दी तो वो किसी भी हालात में रिफ़ंड नहीं होगी। सिर्फ ऑनलाइन मेथड से आप पे कर सकते हैं, दैट इज़ UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। ये तीनों तरीक़ों के अलावा और किसी भी वे से आप फ़ीस नहीं पे कर सकते। इसके बाद हम बात करेंगे लोकेशन की। ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि ये पंजाब की भर्ती है, पंजाब पुलिस की भर्ती है, तो इसकी लोकेशन भी जो है पंजाब में रहेगी। अब लोग पूछते हैं सर पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं ये बता दूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिले। वैसे जो गवर्नमेंट ने बोला है उसके मुताबिक वो ये कोशिश करेंगे कि एक्स सर्विसमैन को एटलीस्ट उनके डिस्ट्रिक्ट में ही ड्यूटी दी जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट के आसपास। आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो अगर ये भी फिर से डिपेंड करता है आपकी उस पर कैटेगरी पे, ठीक है। तो कैटेगरी पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपकी कैटेगरी लेट से जनरल है तो आपकी जो कम से कम उम्र है वो 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। ये एज आपको कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी 2021, मतलब आपकी आज की एज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 जनवरी 2021 तक। अगर आपकी उम्र 18 या 18 से 28 साल के बीच में है तब तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा या कम है तो नहीं चलेगा। तो जनरल के लिए 28 है। अब बात करें अगर SC ST और BC की, तो उनकी एज लिमिट जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 33 है। अगर 33 साल से ज़्यादा हैं आप तो डेफिनेटली आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनका कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ उनकी एज जो वो 60 ईयर से कम होनी चाहिए। वैसे रूल के मुताबिक जो रूल है जो इन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन में, वो ये है कि आपको जब अपनी टोटल एज है उसमें से वो सर्विस ईयर निकाल देने हैं और फिर जो आपका आंसर है वो 28 से कम आना चाहिए। बट मैंने कैलकुलेट किया कि सबके लिए ये एलिजिबल है। आप सब जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो सारे एलिजिबल है, बस वो 60 से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो इस बार जो इन्होंने पोस्ट निकाली है, अगर आप एडवर्टीज़मेंट में भी देखें तो 4 तरह से निकाली है। सबसे पहले तो आएंगे डिस्ट्रिक्ट कैडर में। डिस्ट्रिक्ट कैडर में 87 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद आर्म्ड कैडर में जो हथियार वाले होते हैं वो 97 है। इंटेलिजेंस कैडर में भी 87 वैकेंसीज़ है और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कैडर में भी 289 वैकेंसीज़ है। मतलब अगर टोटल हम बात करें तो टोटल 560 मतलब 560 वैकेंसीज है जो आपने टोटल मतलब फिल करनी है। इन 560 को भी फर्दर उन्होंने डिवाइड कर दिया है। जैसे जनरल है, जनरल की 233 वैकेंसीज जो है वह जनरल की है सिर्फ। ऐसे ही SC के लिए 120 वैकेंसीज़ है, BC के लिए 60 हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 80 वैकेंसीज़ है। बाकी जो वैकेंसी बचती है वो EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फ्रीडम फाइटर या स्पोर्ट्स पर्सन जो उनकी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो 35,400 इन्होंने सैलरी रखी है। लास्ट टाइम जब ये रिक्रूटमेंट आई थी तब भी यही थी, तो डेफिनेटली वो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जो मैंने सैलरी की बात की 35,400, ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। बाकी DA HRA FA वगैरह मिला के इससे ज़्यादा ही हो जाएगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ़ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात करें तो इसके रिटन पेपर होंगे और रिटन पेपर 2 होंगे। जैसे पिछली बार हुए थे 2021 में, ऐसे ही 2 पेपर इस बार भी होंगे। थोड़ा सा फ़र्क इन्होंने डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार पेपर 2 आवर्स का है, ठीक है। आपको टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, तो 400 नंबर का पेपर आपका आएगा, ठीक है, 400 का। अब जो पेपर 1 होगा उसमें GK आएगी, 50 नंबर की GK आएगी और मैथ्स आएगा 30 नंबर का, ठीक है, और पंजाबी आएगी 20 नंबर की। तो 100 नंबर का जो आपका पेपर 1 है पहले तो वो होगा, ठीक है जी। उसके बाद आएगा जी आपका पेपर 2। पेपर 2 में भी 3 सब्जेक्ट होंगे। रीजनिंग होगी पहले तो 50 नंबर की, उसके बाद कंप्यूटर होगा 30 नंबर का और फिर आपकी इंग्लिश होगी 20 नंबर की, 20 मार्क्स की। तो टोटल
ये भी 100 क्वेश्चन ही आएंगे। तो पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का पेपर, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का पेपर। पिछली बार की बजाय एक चीज़ इन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, पिछली बार आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, बिकॉज वो टेस्ट फिर लीक हो जाता है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इस बार जो टेस्ट होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 25%। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर तो आपने क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपका 1 मार्क जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिटर्न की डिटेल थी। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। रिटर्न के फ़ौरन बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। डॉक्यूमेंटेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है कौन कौन से हैं। इसके बाद आपका आएगा पीएसटी। पीएसटीज फिज़िकली जो फिज़िकल जिसको हम बोलते हैं, फिज़िकल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। अब ये इसकी जो कंडीशंस है वो 4 है। आप ज़रा ध्यान से देख लो, मैंने आपके लिए ये लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। लेकिन अगर आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, और वो भी 7 मिनट में। ये बहुत ही ईजी लग रही है मुझे, क्योंकि 1600 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में मोस्टली बच्चे करते हैं। और आपको लॉन्ग जंप भी देना है 3.65 मीटर का। इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 में से कम 1 चांस में आपका ओके हो जाना चाहिए। और ऐसे ही आपको हाई जंप चाहिए 1.10 मीटर, 1.10 मीटर का, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर आप, ये तो होगी मेल की बात, अगर आप एक्सर्विसमैन हो और आपकी एज जो है 35 ईयर या उससे कम है, तो फिर आपको 1400 मीटर चल के दिखाना है 9 मिनट में, और 10 आपको सिटअप्स भी करने हैं। सिटअप्स आपको पता ही है क्या होते हैं, उठक बैठक जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद अगर आप एक्सर्विसमैन है लेकिन एज जो है वो 35 से ज़्यादा है, तो आपकी कंडीशंस अलग है। आपको 1400 मीटर की दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी है और 10 सिटअप्स करने हैं। फीमेल के लिए कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। अगर आप देखो तो 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी है फीमेल ने, 1 ही चांस मिलेगा। और 3 मीटर का लॉन्ग जंप और 0.90 मीटर का जो है हाई जंप मिलेगा आपको। ये था डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड कैडर के लिए। ये जो नेक्स्ट स्क्रीन है जिसमें आप देख रहे हो इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन कैडर की, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड कैडर में ही भरते हैं। इन्वेस्टिगेशन और जो इंटेलिजेंस कैडर है उसमें तो कम ही भरते हैं, फिर भी मैंने स्क्रीनशॉट आपको दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टडी कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे पीएमटी। अब फिज़िकली अगर देखा जाए तो अगर तो आपने डिस्ट्रिक्ट कैडर में जाना है तो मेल की फिर 5'7", लाइक 5 फीट 7 इंच, और फीमेल की 5'2". सेम चीज़ आर्म्ड कैडर में भी आपको मिलेगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैडर में ऐसा नहीं है। उसमें लड़कों की हाइट 5'5" और लड़कियों की जो है 5'1" होनी चाहिए। तो द थिंग इज़, अगर तो आपकी हाइट, सपोज़ आप मेल हैं, ठीक है, और अब आपकी हाइट 5'7" से ज़्यादा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कैडर या आर्म्ड कैडर ट्राई कर लो। अगर 5 फुट 5 इंच है तो आप इन्वेस्टिगेशन कैडर या इंटेलिजेंस कैडर भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है कि बुक कौन सी पढ़नी पड़ेगी हमें। तो बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है, ऑब्जेक्टिव की जनरल इंग्लिश है, आप यहाँ पे देख सकते हो जीके की बुक है, रीजनिंग बुक है, ये सारी आप चेक कर सकते हो। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी आपकी 9 अगस्त को, ठीक है, शाम 4 बजे ये स्टार्ट हो जाएगी। पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ऑब्वियसली, और लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, आप चेक कर सकते हो। यानी 9 अगस्त को 4 बजे ये स्टार्ट हुई, और ये जो रहेगी वो रहेगी अगस्त के लास्ट में 30 अगस्त तक, ठीक है, शाम को रात को 11:55। तो 9 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में किसी भी डेट पे आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि क्या ये नई रिक्रूटमेंट है या ये पुरानी रिक्रूटमेंट है, क्योंकि पुरानी भी सब इंस्पेक्टर की जो थी वो कैंसिल हो गई थी, तो ये वही है जो फिर से आई है। अब जैसे आपने पहले नहीं फिल किया, अब ये फिल कर सकते हो, पहले आप ये क्लियर करो। तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट आप नोट कीजिए कि जितना भी एग्ज़ाम है आपका वो आपका ऑनलाइन नहीं होगा, इस बार ऑफलाइन पेपर होगा। आपको OMR शीट दी जाएगी जिसमें आपको ब्लैक जेल पेन के साथ उसको मार्क करना है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपने पिछली बार ये फॉर्म नहीं फिल किया तब भी कोई टेंशन नहीं है, आप इस बार जो लिंक दिया उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है लिंक, ठीक है, शाम को 4 बजे 9 अगस्त को, ठीक है, तो आप उस लिंक से भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने पिछली बार अप्लाई किया था या नहीं, फ़ीस आपको डेफिनेटली देनी पड़ेगी। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने पहले से अप्लाई किया है और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो उसमें, तो फिर क्या होगा, फिर ये नहीं होगा, ठीक है, आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन आपकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और आप नए सिरे से कर सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल किया था और वो कुछ चेंज नहीं करना चाहते,
तो अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डेफिनेटली जो एडमिट कार्ड है वो नया इशू कर दिया जाएगा। जब भी इन लोगों का पेपर होगा आपका भी साथ में होगा, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट पहले कैंसिल हो गई थी, ठीक है। आर्म्ड पुलिस और इन्वेस्टिगेशन और जो इंटेलिजेंस कैडर में ये जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आई थी वो कैंसिल हो गई थी। अभी इस गवर्नमेंट ने दोबारा उसको किया है, लेकिन नए लोग भी इसमें भर सकते हैं, ये भी सच। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त से लेके और 30 अगस्त के बीच बीच में आपको ये फिल करना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अब आपको याद ही होगा सब इंस्पेक्टर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, वो ग्रेजुएशन थी, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन है आपकी 27 जुलाई 2021 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी ग्रेजुएशन की तो अभी भी आप फिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो, क्योंकि जो लास्ट डेट थी इसमें और 27 जुलाई थी जब लास्ट टाइम हमने फिल किया था, तो 27 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, तो तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद इस बार कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, इस बार एक ही टेक में सारे पेपर ले लिए जाएंगे, तो किसी भी तरह की नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए, मेरे ख्याल से तो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जिनको आप गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही है। आप ये फॉर्म खुद फिल कर सकते हो, नीचे लिंक दिया है, या फिर आप किसी कैफ़े जाके भी फिल करवा सकते हो। और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।